हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है, उस राजनीति विज्ञान के विषय का जो एक पुस्तक आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका अध्याय है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बड़े प्रश्न इसमें से आएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ फाइल है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक है जो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके याद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य पाठों के जो वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उनमें भी पीडीएफ का लिंक में आपको मिल जाएगा। उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद कीजिएगा ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 1964 में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री जी है, वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी से संबंधित कौन सा नहीं है? तो भारत चीन युद्ध, ये शास्त्री जी से संबंधित नहीं है। शास्त्री जी के से तर्कसंगत है, यानी वो कट्टर हिंदुत्व के लिए प्रसिद्ध थे, ये गलत कथन है। मोरारजी देसाई किस प्रांत के थे? तो वो मुंबई प्रांत के थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी कौन से मंत्रालय में थी? तो वो सूचना मंत्रालय में थी। किस नेता के द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस पार्टी का जो है गठन किया गया? तो श्री नटराजन अन्नादुरई, ये इसका सही उत्तर है। तो इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इसमें दे सकते हो, लेकिन इस पाठ में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जैसे एक ये 1960 के दशक को किसकी संज्ञा दी गई? तो खतरनाक दशक की संज्ञा है 1960 के दशक को है वो दी गई है। इसमें से कुछ बड़े प्रश्न हैं, जैसे एक तो आया राम गया राम है, किससे संबंधित है? तो आया राम गया राम हरियाणा के विधायक गयालाल से है, इससे संबंधित है। 1967 के चुनाव के बाद अनेक बार इन्होंने वो दल बदला था, इसलिए इसको आया राम गया राम है वो हम कहते हैं। अच्छा, एक ग्रैंड अलायंस क्या है? इसमें से कौन से राजनीतिक दल शामिल थे? तो 1971 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस के विरुद्ध ग्रैंड अलायंस का गठन किया गया था, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी दल इत्यादि शामिल थे, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ है वो गठजोड़ किया था। अच्छा, इसके अलावा एक ताशकंद समझौता है वो कब हुआ और इस पर भारत पाक के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे? ये भी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान थे। 10 जनवरी 1966 को यह ताशकंद का समझौता हुआ। किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इस पाठ में से जो निबंधात्मक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की भाषा चेंज हो सकती है, प्रश्न यही पूछे जाएंगे लगभग। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के 1969 में क्या कारण थे? तो ये पूरे कारण इसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। एक ये भी प्रश्न है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? या 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके कारण बताइए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 3-4 पॉइंट है जो उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, सिंडिकेट क्या है और सिंडिकेट ने कांग्रेस में क्या भूमिका निभाई? तो ये भी अच्छा एक बोर्ड परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है। अच्छा, एक प्रीव्यू पर्स क्या है? यह प्रश्न छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में प्रीव्यू पर्स क्या है और इसको ख़त्म करने पर जोर क्यों दिया? ये भी बोर्ड परीक्षा में पहले आ चुका है 2015 में प्रश्न। अच्छा, एक चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की प्रमुख चुनौतियां हैं वो समझाइए। ये भी बोर्ड परीक्षा में एक बार पहले प्रश्न आ चुका है। इसकी भाषा चेंज करके प्रश्न यही प्रश्न है वो वापस पूछे जा सकते हैं। अतः इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें और याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।